जैसे बढ़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चैतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा हरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उठ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चैतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में सरपट दौड़ा करवालों में। है यही रहा अब यहाँ नहीं वो वही रहा अब वहाँ नहीं। थी जगह न कोई जहाँ नहीं किस अरि मस्तक पर कहा नहीं। बढ़ते नत्सावर लहर गया वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर खर गया। भाला गिरा गिरा निशंक हेठा पोसे कन गया अंग। बैरी समाज गया दंग घोड़े का ऐसा देख रंग। मेरा नाम आर्यन है, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ और इस कविता के कवि है श्याम नारायण पांडे। धन्यवाद। इस अत्यंत सुंदर कविता के बाद मैं आमंत्रित करती हूँ GIIS से हर्षिता बाबुल को। इनकी कविता का शीर्षक है परशुराम की प्रतीक्षा। नमस्कार, ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल से मैं हर्षिता बाबुल आप सबको रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता सुनाना चाहूंगी, जिसका शीर्षक है परशुराम की प्रतीक्षा। इस कविता में कवि हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि हर आदमी के भीतर भय छिपा होता है, परंतु इसका सामना करने के लिए हमें निडर होना अनिवार्य है। वीरता जहाँ पर नहीं पुण्य का क्षय है, वीरता जहाँ पर नहीं स्वार्थ की जय है। तलवार पुण्य की सखी धर्म पालक है, लालच का अंकुश कठिन लोभ सालक है। असी छोड़ भीरु बन जहाँ धर्म सोता है, असी छोड़ भीरु बन जहाँ धर्म सोता है। पातक प्रचंडतम वही प्रकट होता है, पातक प्रचंडतम वही प्रकट होता है। तलवारें सोती है जहाँ बंद म्यानों में, किस्मतें सड़ती है वहाँ तहखानों में। बलिवेदी पर बालिये नथे चढ़ती है, सोने की ईंटें मगर नहीं करती है। पूछो कुबेर से कब स्वर्ण वे देंगे, यदि आज नहीं तो स्वेश और कब लेंगे। तूफान उठेगा प्रलय बाण छूटेगा, तूफान उठेगा प्रलय बाण छूटेगा। है जहाँ स्वर्ण बम वही स्याद फूटेगा, है जहाँ स्वर्ण बम वही स्याद फूटेगा। जो करे किंतु कंचन यह नहीं बचेगा, शायद स्वर्ण पर ही संहार मचेगा। हम पर अपने पापों का बोझ न डाले, कह दो सबसे अपना दायित्व संभाले। कह दो प्रपंचकारी कपटी जाली से, आलसी या कर्मठ काहिल हड़ताली से, सीधे जबान चुपचाप जाए काम पर। हम यहाँ रक्त वे घर पर स्वेद बहाए, हम यहाँ रक्त वे घर पर स्वेद बहाए। हम दे दे उसको विजय हमें तुम बल दो, दो शस्त्र और अपना संकल्प अटल दो। हो खड़े लोग कटिपुत यदि वहां घर में, है कौन हमें जो जीत यहाँ समर में, है कौन हमें जो जीत यहाँ समर में। वीरता जहाँ पर नहीं पुण्य का क्षय है, वीरता जहाँ पर नहीं स्वार्थ की जय है। धन्यवाद। तत्वा स्कूल से परी लोहाटी, इनकी कविता का शीर्षक है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नमस्ते, मेरा नाम परी लाहोटी है। मैं तत्वा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं क्लास 3 में हूँ। मेरे कविता का शीर्षक है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मेरे कविता के शीर्षक है मेरे कविता के लेखक हैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना न अकड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लुकिया सिंधु में गोटा खोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। हिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बट
करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान मत छोड़ भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद। अब मंच पर आएंगे IISJ स्कूल के अर्पित चोपड़ा। इनकी कविता का शीर्षक है कदम का पेड़। नमस्ते। कदम का पेड़। ये कदम का पेड़ अगर ना होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे श्री तुम दो पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वही बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी जाता। अम्मा अम्मा क्या बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। गुस्से होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा, पर जब मैं न उतरता हंस कर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता। एक बार माँ कह पत्तों में वही कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं ना उतर कर आता, तब माँ का हृदय बहुत विकल हो जाता। तुम अचल पसार कर अम्मा वही पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें नीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबरा कर आंख खोलती फिर भी खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे। माँ कदम का पेड़ अगर ये होता यमुना तीरे। मेरा नाम अर्पित है और मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। इस कविता जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है, इसके कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। धन्यवाद। अब मंच पर आएंगी ज्ञानंदा कुलकर्णी, जिनकी कविता का शीर्षक है वो पनघट पर जमघट। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानंदा कुलकर्णी है और आज मैं आपके सामने वो पनघट पर जमघट नामक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता में कवि ने अपने गांव की यादों का वर्णन करते हुए अपने बचपन के श्रेष्ठ पलों का विवरण किया है। आशा है आपको यह कविता अच्छी लगे। वो पनघट पे जमघट, वो सखियों की बातें, वो सोने के दिन और चांदी सी रातें, वो सावन की रिमझिम, वो बागों के झूले, वो गर्मी का मौसम और हवा के बगुले, वो गुड़िया के मेले, हजारों झमेले, कभी अकेले तो कभी दुकेले। मुझे गाँव अपना बहुत याद आता। वो ढोलक की थापे, वो विरह, वो कजरी, वो बंसी की ताने, कड़क बोल खंजरी, वो पायल की छनछन और वो घुंघरू की रुंझुन, वो चरखे की चरमर और वो चक्की की घुनघुन। मुझे गाँव अपना बहुत याद आता। वो पीपल की छैया और नदी की तलैया, वो चंपे की झुरमुट की 100 बेलैया, वो छप्पर से उठना सुबह की धुएं का, वो अमृत सा पानी बुआ की कुएं का। मुझे गाँव अपना बहुत याद आता। वो धन्नों की नानी सुनाती कहानी, वो था एक राजा और थी एक रानी, वो तीजों के त्योहार, शादी बारातें, मोहब्बत के रिश्ते, मोहब्बत की बातें, मोहब्बत के रिश्ते, मोहब्बत की बातें। मुझे गाँव अपना बहुत याद आता।
है लगता ऐसे जैसे वो था एक सपना, ना मैं था गांव का न गांव था अपना। अब मुझको शहर की जिंदगी नहीं भाती, गांव की यादें बेहद सताती, मुझे गांव अपना बहुत बहुत याद आता। धन्यवाद। अब मंच पर आएंगे आमे गाबा, जिनकी कविता का शीर्षक है जो बीत गई सो बात गई। नमस्ते, मेरा नाम आमे गाबा है और आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और इस कविता का शीर्षक है जो बीत गई सो बात गई। और इस कविता के कवि हैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट के फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निचावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया। मधुबन की छाती को देखो, कितनी इसकी सूखी, कितनी इसकी कलियां, मुरझाए कितनी वलड़ियां, जो मुरझाए फिर कहाँ खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया। मधुराले का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, जो मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं। पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मधुराले पिछड़ाता है, जो बीत गई सो बात गई। वे तो मिट्टी के बने हुए हैं, मनोगत फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। वो कच्चा पीने वाला है, फिर भी मधुराले जिसकी ममतागत प्यालों पर कच्चे मधु का जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। धन्यवाद। अब मंच पर आएंगी नमा शर्मा, इनकी कविता का शीर्षक है वह देश कौन सा। नमस्कार। वह देश कौन सा है, मन मोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, मन मोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है, वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फलकंद नाच मेवे सब आंगने सजे हैं, वह देश कौन सा है। जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहती अंधमय जहां है, वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया सुधारा, वह देश कौन सा है। छोड़ा स्वराज तरणवत आदेश से पिता के, वह राम था जहां पर, वह देश कौन सा है। निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहां थे, वह लक्ष्मण भरत सरीखे, वह देश कौन सा है। निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं, निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं, वह सब बता सकेंगे, वह देश कौन सा है। कोटि कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है। भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है। मेरा नाम नमा शर्मा है। मैंने आज आप सबके सामने राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखी हुई एक कविता प्रस्तुत की थी। कविता का शीर्षक था वह देश कौन सा है। धन्यवाद। प्रिया सिंह अपनी कविता पथ भूल न जाना प्रस्तुत करेंगी।
नमस्कार, मेरा नाम रिया सिंह है और मैं जेएस टोक्यो की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित एक कविता सुनाना चाहूंगी। पथ भूल न जाना पथिक कहीं। इस कविता में यह संदेश दिया गया है कि विजयश्री की प्राप्ति हेतु हर मनुष्य के लिए यह अनिवार्य है कि वह सही मार्ग चुने तथा किसी मार्ग से न भटके। इसलिए आज मैं कहना चाहती हूँ कि पथ भूल न जाना पथिक कहीं। पथ में कांटे तो होंगे ही, दुर्वादल सरिता सर होंगे, सुंदर गिरिवन वापी होंगे। सुंदरता की मृग तृष्णा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही का मन उन्मुख होगा, जब सपने सब मिट जाएंगे, कर्तव्य मार्ग सन्मुख होगा, तब अपनी प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। अपने भी विमुख पराये बन आंखों के आगे आएंगे, पग पग पर घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे, तब अपने एकाकीपन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। रणभेरी सुनकर विदा विदा जब सैनिक पुलक रहे होंगे, हाथों में कुमकुम था लिए कुछ जलकन दुलक रहे होंगे। कर्तव्य प्रेम की उलझन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। कुछ मस्तक काम पड़े होंगे जब महाकाल की माला में मां मांग रही होगी आहुति स्वतंत्रता की ज्वाला में। पल भर भी पर असमंजस में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। पथ में कांटे तो होंगे ही। धन्यवाद। अब मंच पर आएंगे ईशान रेड्डी, इनकी कविता चांद और कबूतर। नमस्ते, मेरा नाम ईशान है और मैं तत्वा इंटरनेशनल स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं चांद और कविता सुनाऊंगा और इस कविता का कवि रामधारी सिंह दिनकर है। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या मौका झील है। उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ, मैं चुका हूँ देख मनु को जन्मते मरते, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी चांदनी में बैठ स्वप्न पर सही करते। आदमी का स्वप्न है वह बुलबुला जल का, आज उठता और कल फिर फूट जाता है। फिर भी धन्य ठहरा ही आदमी ही तो बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। मैं न बोला किंतु मेरी रागिनी बोली, देख फिर से चांद मुझको जानता है तू। मेरे स्वप्न बुलबुले हैं, है यही पानी, आपको भी क्या नहीं पहचानता है तू। मैं न वह जो स्वप्न पर सही केवल करते, आग में उसको गला लोहा बनाता हूँ और उस पर नींव रखता हूँ नए घर की। इस तरह दीवार फौलादी उठाता हूँ। मनु नहीं मनुपुत्र है यह सामने, जिसकी कल्पना की जीभ में भी धार होती है। वान ही होते विचारों के नहीं केवल, स्वप्नों के भी हाथ में तलवार होती है। स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, रोज ही आकाश चढ़ते आ रहे हैं वे। रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ओर बढ़ते आ रहे हैं वे। धन्यवाद। अब मंच पर आएंगे IISJ स्कूल से अभय कुमार। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है मनुष्यता। विचार लो कि मरते हो, ना मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे। मरा नहीं वही की जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा
सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शुद्धार्थ रंती देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उसी नरशीतीश ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर करने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में भा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो ना भूल के कभी मधान तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो ना गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए। घटे ना हेल मेला बड़े ना भिन्नता कभी, अतर्क एक पंच के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है जो तारता हुआ तेरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मेरा नाम अभय है। ये कविता मेडिशन ग्रुप द्वारा लिखी गई है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है नुपुरा प्रभुनी और मैं ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ। आज जो कविता मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। इस कविता की रचना की है श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने, और इस कविता के पीछे एक बहुत बड़ा मतलब छुपा है। ये कविता हमें प्रेरित करती है कि हम कठिन से कठिन समस्याओं का भी हंसकर सामना कर सके तथा दूसरों को भी मदद कर सके। आशा है इस कविता का मतलब आप सब तक मैं पहुंचा सकूं। उठी ऐसी घटा नभ में, छिपे सब चांद और तारे, उठा तूफान वह नभ में, बुझ गए दीप भी सारे। मगर इस रात में भी लौ लगाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। गगन में गर से उठ उठ, गगन में गर से घिर घिर, गरज कहती घटाए है नहीं होगा उजाला फिर। मगर चीर ज्योति में निष्ठा जमाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। तिमिर राज्य का ऐसा भयानक आतंक छाया है, तिमिर राज्य का ऐसा भयानक आतंक छाया है। उठा शीश को जो सकते थे उन्होंने सिर झुकाया है, उठा शीश को जो सकते थे उन्होंने सिर झुकाया है। मगर विद्रोह की ज्वाला जलाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। प्रलय का सारा समा बांधे, प्रलय की रात है छाई, विनाशक शक्तियों के इस तिमिर बीज बन आई। मगर निर्माण की आशा को दृढ़ाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। धन्यवाद। इनकी कविता का शीर्षक है कृष्णा की चेतावनी। मेरा नाम प्रेम है, मैं तत्वा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं आज आपको कृष्ण की चेतावनी सुनाऊंगा। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को छूम छूम, सह धूप का पानी पत्थर, पांडवे आए कुछ और निखर। सौभाग्य ना सब दिन होता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह दिखाने को, सबको स्मार्ट पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए।
दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आश्रय समाज की ना ले सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि ने भीषण झंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत का मन। शुक्रिया। प्रतियोगी हैं ख्वाहिश जैन। इनकी कविता का शीर्षक है देश हमारा। नमस्कार। देश हमारा भारत प्यारा, दुनिया में है सबसे प्यारा। इस पे जन्म लिया है हमने, ये सौभाग्य हमारा है। उत्तर में है खड़ा हिमालय, ये नगराज हमारा है। हम इसका यश गाएंगे, स्वर्णिम देश हमारा है। यहाँ बहती है गंगा यमुना, कल कल करती पावन धारा। खेतों में सोना बरसे है, उपजाऊ है देश हमारा। अति महान अति भव्य पुराण, गूंजेगा यह गान हमारा। कौन करेगा समता इसकी, महिमा में है देश हमारा। धन्यवाद। मेरा नाम ख्वाहिश है, मैं ISJ की कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। प्रिया पांडा प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम द्विति है और आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है एक आस। मेरी कविता वह कहानी है जो आजकल हर एक पेड़ की जुबानी है। प्रकृति की देन है, पर मनुष्य के कारण हो रहे ढेर है। अब मैं अपनी कविता शुरू करने जा रही हूँ। पेड़ों से पूछा मैंने यूं ही एक रोज, क्यों नहीं है तुम में अब वो पहले जैसा जोश? क्यों नहीं बैठकर तुम्हारे नीचे, नहीं आती वो पहले जैसी बात? जब शाम ढला करती थी, न जाने हो जाती थी कब रात। क्यों नहीं अब कर पाती मैं फिर से तुमसे बात? मस्ती भी अब छूट गई जब होती है बरसात। डर लगता है अब चढ़ते हुए कोई भी हो शाख, घबराकर दिल ये कहता है कि हो जाऊंगी मैं राख। अगर तुम्हें बनना ही था ऐसा निर्दय कठोर, तो अच्छा है अब चले जाओ तुम इस दुनिया को छोड़। तुमसे है परेशान यहाँ फिर भी सारे इंसान, रहने की जगह कम है और तुम बन रहे हो भगवान। सुनकर मेरी व्यथा को मुझसे पेड़ थोड़ा मुस्कुराया, सुनकर मेरी व्यथा को मुझसे पेड़ थोड़ा मुस्कुराया। फिर प्यार से उसने हंसकर मुझ पर हवा का झोंका एक लहराया। बोला धीमे से मेरे कान में, सुनो मेरे बदलने का वो राज, जिसको सुनकर हंसेगा सारा निर्दय मानव समाज। जोश मेरा वो पहले जैसा खोया यही है देखो, प्रदूषण के काले धुएं से बिखरे रंग अनेकों। मैं क्या करता धीरे धीरे कच्ची हो गई मेरी शाख, अब रखता हूँ संग्रहालय में सजने की एक आस। नाम का पेड़ बनकर रह गया, अब रखता हूँ संग्रहालय में सजने की एक आस। धन्यवाद। अब सांची भारद्वाज अपनी कविता खूनी हस्ताक्षर प्रस्तुत करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सांची भारद्वाज है। मैं तत्वा इंटरनेशनल स्कूल की 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरी कविता का नाम खूनी हस्ताक्षर है। इस कविता के कवि श्री गोपाल दास व्यास हैं। ये कविता सुभाष चंद्र बोस के लिए लिखी गई थी। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, जो आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन न रवानी है। जो परवश में होकर बहता है, वे खून नहीं है, पानी है।
उस दिन लोगों ने खून की सही कीमत पहचानी थी, जब भरवा में सुभाष ने मांगी उनसे कुर्बानी थी। आजादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, इसको लिखने के लिए खून की नदियां बहाई जाती है। यह कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो गया, दमक उठी रक्तिम काया। आजानो बाहु ऊंची करके वे बोले, रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हम देंगे खून, शब्द बस यही सुनाई देते थे। रन में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष, इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है। ये लो कागज, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है? पर ये साधारण पत्र नहीं, ये आजादी का परवाना है। इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जिनके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं। माता के चरणों में ये लो, हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा था रणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। जय हिंद, धन्यवाद। मान्यगण, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। हिमालय युग युग से है अपने पद पर, देखो कैसा खड़ा हिमालय। दिखता कभी न अपने प्रण से, रहता प्रण पर अड़ा हिमालय। जो जो भी बाधाएं आए, उन सब से तो लड़ा हिमालय। इसलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। अगर न करता काम कभी कुछ, रहता हरदम पड़ा हिमालय। तो भारत के शीश चमकता, नहीं मुकुट सा जड़ा हिमालय। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में। खड़े रहो तुम अविचल होकर, सब संकट तूफानों में। डिगो न अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते प्यारे। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पद पर, लाख मुसीबत आने में। मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। मेरा नाम अनीशा पिल्ले है। मैं IISc की कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैंने सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा रचित हिमालय नामक कविता प्रस्तुत की है। हिमालय भारतीय संस्कृति और परंपरा का अविभाज्य अंग है। भारतीय इतिहास के प्रत्येक कालखंड में यह शांति, शक्ति और प्रेरणा का स्रोत रहा है। जय हिंद, सत्यव्रता पहाड़ी। इनकी कविता का शीर्षक है मातृभूमि। नमस्कार, मेरा नाम सत्यव्रता पहाड़ी है। आज मैं आप सबके सामने श्री मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रची हुई एक कविता सुनाने वाला हूँ, जिसका नाम है मातृभूमि। इस कविता में कवि के देश के कण कण के प्रति प्रेम को व्यक्त किया गया है। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। परमहंस सम बाल्यकाल सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्ष जो जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों ना हो मोद में। पालन पोषण और जन्म का कारण तू ही, वक्ष स्थल पर हमें कर रही धारण तू ही। विशाल प्रसाद और वे महल हमारे, बने हुए हैं अहो तुझी से तुझ पर सारे। हे मातृभूमि जब हम कभी शरण न तेरी पाएंगे, बस तभी प्रलय के पेट में सभी लीन हो जाएंगे। हमें जीवन आधार अन्न तू ही देती है, बदले में किसी से कुछ नहीं तू लेती है। श्रेष्ठ एक से एक विविध द्रव्यों के द्वारा रोशन करती प्रेम भाव से सदा हमारा। ये मातृभूमि उपजे ना जो तुझ पर कृषि अंकुर कभी, तो तड़प तड़प कर जल मरे जठरानल में हम सभी।
पाकर तुझसे सब सुख को है हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार क्या हमसे होगा। तेरी ही यह दया तुझी से बनी हुई है, बस तेरी ही सूरज सार से सनी हुई है। फिर अंत में तू ही इसे अचल देख अपनाएगी। हे मातृभूमि, यह अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। जिन मित्रों का मिलन मलिनता को है खोता, जिस प्रेमी का प्रेम हमें सुखदायक होता। निज स्वजनों को देखकर हृदय हर्षित हो जाता, नहीं टूटा जिनसे जीवन भर का नाता। उन सब में तेरा सर्वदा व्याप्त हो रहा तत्व है। धन्यवाद। नमस्ते। एक बनेंगे नेक बनेंगे, एक बनेंगे नेक बनेंगे। मानव की धरती प्यासी है, फूलों का उपवन वासी है। ऊंचे उठ उठ बादल बनकर रिमझिम का अभिषेक बनेंगे, एक बनेंगे नेक बनेंगे। जो पथ में भूले भटके हैं और रुकावट से अटके हैं, उनके मन का हटा अंधेरा हम सिंदूरी रेख बनेंगे, एक बनेंगे नेक बनेंगे। रवि सा चलना हिमसा गलना, हम सबको दीपक सा जलना। गीतों से दुनिया को भरने मोर पपीहे भेक बनेंगे, एक बनेंगे नेक बनेंगे। अपनी जननी विश्व भारती लो मिलजुल कर करे आरती, एक नया संसार बसाने भाई हम प्रत्येक बनेंगे, एक बनेंगे नेक बनेंगे। मेरा नाम निहारिका है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ और इस कविता के कवि हैं परमेश्वर द्विरेफ। धन्यवाद। आज की आखिरी कविता प्रस्तुत करने के लिए अब मैं आमंत्रित करती हूँ आभा बोले को। नमस्कार, मेरा नाम आभा है और आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता के रचयिता है हरिवंश राय बच्चन। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पद है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद।